नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, हमारा लोकली बनाया गया क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही तैयार हो सकता है प्रोडक्शन के लिए। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक डिफेंस ऑफिशियल ने बताया है कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM अगले 6 महीनों में अपने यूजर ट्रायल पूरे कर लेगा और फिर ये प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा। और ये इंडियन आर्मी के लिए क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो देख रही है अपने एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए। और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आर्मी की स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए बनाया गया है और अभी इसकी डेवलपमेंट पूरी है, केवल यूजर ट्रायल के लिए प्रेपरेशन चल रही है। और इसके लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक कंडीशनल अप्रूवल भी दे दिया है और अगले 6 महीनों में यह प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी। और ऑफिशियल का यह भी कहना है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के चैप्टर 4 के हिसाब से कोई भी अगर प्रोडक्शन एजेंसी अगर सिंगल स्टेज यूजर ट्रायल पूरे कर लेती है तो उसके बाद में उसे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि QRSAM खास क्यों है। 30 किलोमीटर इसकी रेंज है, 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये काम कर सकता है, टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अंदर 90% इंडिजिनस कंटेंट लगा है और ये कोशिश की जा रही है कि ये 99% हो जाए और सारा सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर इंडिजिनस ही है। इसके अंदर अगर रडार और कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने तैयार किया है, लॉन्चर लार्सन एंड टोब्रो ने तैयार किया है, मिसाइल भारत डायनामिक लिमिटेड ने तैयार की है और कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि IC इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम या डिटेक्टर ये अभी इंपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से यहाँ बनाए जाएंगे। और नवंबर मंथ में ही DRDO ने इसके 2 टेस्ट किए थे जिसके अंदर टारगेट के रूप में बंशी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उसे हिट किया और इसके लिए नई इंडिजिनसली डेवलप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, LPF यानी कि लेजर प्रोक्सीमिटी फ्यूज, जो कि बहुत ही खास है क्योंकि अभी तक हमारी मिसाइलें सारी रेडियो प्रोक्सीमिटी फ्यूज का ही इस्तेमाल करती रही हैं। और दोस्तों, ये LPF यानी लेजर प्रोक्सीमिटी फ्यूज को 2 साल में तैयार किया गया है इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा और इसके पीछे हमारी DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और दोस्तों, कुछ ऑफिशियल का ये कहना है कि ये लेजर बीम जो होती है ये इंश्योर करती है कि मिसाइल जैम ना हो, यानी कि एंटी जैमिंग की प्रॉपर्टी देती है। दुश्मन इसे किसी भी तरह से अपने लक्ष्य से नहीं भटका सकता और इसको किसी भी तरह से विफल नहीं कर सकता। और दूसरी बात दोस्तों, आकाश हमारी पहली ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है और QRSAM हमारा पहला इंडिजिनस ऑन द मूव एयर डिफेंस सिस्टम है और ये सिस्टम हमें 360 डिग्री की कवरेज देगा और साथ ही हमारे लोकली बने अशोक लेलैंड के 8x8 व्हीकल के ऊपर इसे इंस्टॉल किया गया है। और इस लॉन्चर के अंदर 6 मिसाइल हैं जो 6 अलग अलग टारगेट को 360 डिग्री के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसके सारे रडार, लॉन्चर, सपोर्ट व्हीकल वे भी मोबाइल है यानी कि कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। और नवंबर मंथ के अंदर जो 2 टेस्ट हुए थे उनमें पहले टेस्ट ने इसकी डायरेक्ट हिट करने का माइलस्टोन छुआ था और दूसरे टेस्ट ने इसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर जो इसके वारहेड की है उसे प्रूव किया था। और दोस्तों, इसका जो फ्लाइट टेस्ट किया गया था उसके अंदर इसका मोड रखा गया था डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि युद्ध के अंदर एक्चुअल जिस मोड के अंदर रखते हैं उसी में लॉन्चर और साथ ही पूरी कमांड को भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम के अंदर रखा गया था और सर्विलियंस सिस्टम भी उसी तरह के अंदर रखा गया था ताकि अगर हमला होता है तो किस तरह से बचाव करना है और दुश्मन को हिट करना है, वो सारी चीजें देखी गई थी। ऐसे में दोस्तों, अब इंडिया लोकली बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है जो हमें बहुत ही आगे ले जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।